वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल बैच में। अब की बारी वर्दी हमारी, ठीक है, 2026, जिसमें हम आपको जैसे कि क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने पहले भी बता दिया था, एक बार दोबारा मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि अभी अगर आप नए जुड़े हो तो देखिए, यहाँ पर हम आपको जैसे कि कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, जो भी एमपी कांस्टेबल का जो सिलेबस होता है, एमपी जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, साइंस, ठीक है, स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। कहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है आपको? यूट्यूब पर, वो भी कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस इसमें आपको नहीं लग रहा। और इसी के साथ आपको जैसे कि डेली क्लासेस, आपकी डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी के साथ जैसे कि पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गए, ये भी आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ जैसे मॉक टेस्ट हो गया, डाउट क्लासेस हो गया, और रिकॉर्डेड आपका बैकअप भी आप देख सकते हैं कभी भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। कहाँ पर? यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सारी चीज़ें। आपको इसमें कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जैसे कि आपको नोट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी? तो ये है हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, तो यहाँ से आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये है हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड। यहाँ पर जैसे कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड जैसे रील्स हो गया, पोस्ट हो गया, यह सारी चीज़ें प्रोवाइड मिलेगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को फॉलो करें, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्या है, जैसे कि आपको क्या है, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करना है। तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो आप क्या, जैसे कि एमपीपीएससी का होगा, ठीक है, एसएससी, बैंकिंग हो गया, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर अगला हमारा जो चैप्टर है कहा जाए, ठीक है, हमने काफ़ी सारे जो चैप्टर है रीजनिंग के कंप्लीट करा दिए था। मैं आपको जैसे कि आधे से ज़्यादा, जैसे कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया, ठीक है, और जैसे कि अरिथमेटिक, मैथमेटिकल हो गया, ठीक है, और जैसे कि क्या हो जाएगा आपका क्विज़ टेबल हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आज हम देखेंगे जैसे कि सीरीज़ देखेंगे, ठीक है, जो नंबर सीरीज़ है, पहले देखेंगे कि जो सीरीज़ होता क्या है वो देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कि सीरीज़ के कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे, और एग्ज़ाम में कैसे इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद कैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो आपका सीरीज़ है वो होता क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे संख्याओं हो गए, अक्षरों हो गए, ठीक है, आकृतियों का ऐसा एक क्रम है जो एक निश्चित तार्किक नियम का पालन करता है। मतलब कि आपको एक संख्या का, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 2 है, 4 है, फिर उसके बाद क्या हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर 10 हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका एक क्रम के अनुसार आपको चाहे नंबर में दे दे, चाहे आपको अल्फ़ाबेट में दे दे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जे हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो गया। फिर ऐसे क्या हो जाएगा, आपको जैसे कि अल्फ़ाबेट के भी दे सकता है और नंबर के भी दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, सीरीज़ होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका क्या होगा, प्लस भी का यूज़ भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जैसे प्लस हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, या फिर माइनस में भी हो सकता है, या फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सारे नियमों को जो पालन करता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सीरीज़ कहलाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, प्रत्येक अगला पद पिछले पद से गणितीय के तार्किक आधार पर जुड़ा होता है। मतलब कि आपका ये वाला पद, ठीक है, अगला जो पद है ये है, पिछला ये रहेगा, हमेशा इससे जुड़ा रहेगा। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, 2 है। मतलब कि 2 क्या होगा, पिछले वाले से क्या होगा, हमेशा रिलेट करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि प्लस हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर आपको कितने टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर होगा आपका 4 टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4 टाइप के। तो यहाँ पर पहला टाइप हो जाएगा आपका
संख्या श्रृंखला, ठीक है, नंबर सीरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल अंक आते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, 16 हो गया, फिर आगे क्या आएगा। इस प्रकार से केवल इसमें क्या होता है, आपके नंबर्स आते हैं, तो उनका सीरीज चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगला क्या होगा प्रकार, वर्णमाला क्रम, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज। तो यहाँ पर आपका जैसे क्या हो गया, ए हो गया, फिर सी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ई हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी अल्फाबेट सीरीज चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर नहीं रहेगा और ना ही यहाँ पर आपका जैसे कि अल्फाबेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, नंबर रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, अल्फाबेट रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइप जो थर्ड है, उसमें क्या होगा, अक्षर संख्या, मतलब कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपका क्या होगा, केवल नंबर के हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल अल्फाबेट का हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जैसे कि ए है, फिर 1 आ गया, ठीक है, फिर बी है, फिर 2 आ गया, फिर सी हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, तो आगे क्या आएगा, इस टाइप के आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, अक्षर संख्या श्रृंखला, इसमें दोनों चीजें मिक्स रहेंगी। फिर उसके बाद टाइप जो 4 है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नॉन वेरिएबल सीरीज, मतलब कि आकृतियों का क्या होगा, गुणन। यहाँ पर जैसे कि आपके जैसे कि अल्फाबेट सीरीज होता है, ठीक है, उसी में क्या होगा आपका, जैसे कि ए हो गया, ए, फिर उसके बाद बी, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सी, तो यहाँ पर कितने का क्रम, कितने पेयर बन रहा है, आगे कितने आएंगे, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन से टाइप में हो जाएगा, 4, ठीक है। ये पूरे टाइप हम लोग देखेंगे, तो पहला कौन सा हो जाएगा, ये, फिर उसके बाद सेकंड कौन सा, अल्फाबेट वाला हो जाएगा, फिर अक्षर संख्या दोनों पर आधारित होंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि अब ये जो हम लोग सीरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए इसका महत्व कहा जाए तो यहाँ पर जैसे कि आपके सारे एग्जाम में, ठीक है, एमपी पुलिस के साथ साथ आप सारे एग्जाम में कोई सा भी हो, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी में से पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन तो इसी में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक वाले पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। आपका जैसे कि पटवारी भी हो गया, चाहे एमपी कांस्टेबल हो गया, ठीक है, एमपी फॉरेस्ट, इस टाइप के सारे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो स्पीड है, ठीक है, कैलकुलेशन है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसे हल करने के लिए, तो यहाँ पर क्या करना है, संख्याएं धीरे धीरे बढ़ या घट रही हैं, ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि संख्या क्या है, 2 है, 4 है, तो यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 6 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 2 है, तो यहाँ पर घट रही है, तो कहाँ पर बढ़ रहा है, कहाँ पर घट रहा है, ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जांच करना पड़ेगा। फिर सेकंड में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, संख्याएं अचानक क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 16 हो गया, फिर 25, तो मतलब कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्ग हो रहा है या फिर क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस और माइनस का रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको वर्ग देखना, ठीक है, इसका वर्ग है, तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको स्क्वायर पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके आपको ये जो आपका सीरीज है वो अच्छे से बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में क्या करना पड़ेगा, जैसे क्या एक संख्या बड़ी और अगली छोटी हो सकती है, जैसे कि एक संख्या क्या होगी, आपका पहला क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, फिर उसके बाद छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, आपका क्या होगा, छोटी हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है, कहाँ घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, माइनस कहाँ हो रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है, कहाँ स्क्वायर है तो कहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड कहाँ है, ये सारी चीजें, ठीक है। तभी जाके आपको कॉन्सेप्ट सारी चीजें समझ में आएगी और अच्छे से आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है,
देखिए सबसे पहला जैसे कि टाइप है आपका नंबर सीरीज वाला, ठीक है। नंबर सीरीज में भी सब टाइप है, जैसे कि पहला क्या होगा, जोड़ और घटाव श्रृंखला, मतलब कि यहाँ पर आपका जैसे कि प्लस और माइनस वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हर बार एक ही संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, ठीक है। बढ़ता या घटता अंतर, तो यहाँ पर अंतर स्वयं एक क्रम में बढ़ता है, मतलब कि जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। हमेशा क्या हो जाएगा, संख्या एक बढ़ती है या फिर क्या है, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बेस हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेस, जैसे समांतर श्रेणी का तार्किक रूप। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि समांतर श्रेणी जो रहती है वो क्या होती है, पहले 4 हो गया, 6 हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा 10, मतलब कि इसका जो समांतर श्रेणी हो रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं समांतर श्रेणी, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका नंबर सीरीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको जैसे कि क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। यहाँ पर 63 दे दिए, 75 दे दिया, 87, 99 दिया, 111 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जैसे 63, इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, 12 का गैप है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना का है, 12 है। तो देखिए मैं अगर 75 में 12 को माइनस करूंगी तो 63 आ जाएगा, और 63 में अगर मैं 12 को प्लस करूंगी तो 75 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे चलता गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 क्या होगा, 11, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, 12 का है। फिर अगर मैं और बढ़ाऊंगी, इसमें क्या कर दूंगी, 1 1 है, ठीक है। फिर इसमें 12 को प्लस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 3 हो गया, 2 हो गया, 123 हो गया। अगर मैं माइनस कर दूंगी तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, केवल और केवल किसका आ रहा है, 12 का क्या करना पड़ेगा, प्लस या फिर माइनस करना पड़ेगा, जिसमें से आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे कि अगला टाइप है आपका गुणा और भाग श्रृंखला, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या गुणा हो रहा है, कहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग। तो देखिए यहाँ पर अगर क्या हो, तेज वृद्धि, संख्याएं बहुत तेजी से क्या है, बढ़ती हैं, तब 10 से सीधे क्या हो जाएगा, 1000 तक होगा। और अगर क्या हो, नीचे क्या हो जाएंगे, तेजी से क्या है, गिरावट, ठीक है। तो संख्याएं तेजी से क्या होती है, छोटी होती है, तो भाग का नियम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, दशमलव गुणा, ठीक है। आजकल क्या होता है, जैसे कि 0.5 का ज्यादातर यहाँ पर गुणा आपको डायरेक्ट आपको 2 का या फिर 3 का या फिर 4 का गुणा नहीं देगा, ज्यादातर क्या करता है, 0.5 का गुणा का दे देता है, या फिर 1.5 का गुणा का दे देता है, फिर अगली संख्या बढ़ाता है, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्रित संचालन, ठीक है। गुणा के साथ क्या हो जाएगा, जोड़ और घटाव भी रहेगा, ठीक है। गुणा भी होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, इस प्रकार से भी आपको सीरीज दे देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको 7 8 जे कितना होता है, 56 होता है। फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर उसमें 8 से गुणा करेंगे तो कितना, 224 आ जाएगा। फिर 2 से मैं भाग दूंगी तो कितना आ जाएगा, 112, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो श्रृंखला है वो क्या होता है, चलता है, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, फिर भाग हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्ग और घन, ठीक है। अगला टाइप है आपका वर्ग और घन श्रृंखला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि वर्ग के आधार पर भी दे देगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर घन भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर 2 का क्या हो जाएगा, 4 होता है, और अगर घन देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, 8 होगा, ठीक है। 3 का कितना होता है, 9 होता है। फिर उसके बाद अगर कहा जाए तो क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना, 16 होगा, और क्यूब कितना हो जाएगा, 64 होगा, ठीक है। 5 का 25 होता है, और क्यूब कितना होगा, 124। फिर 6 का क्या होता है, 36 होता है, क्यूब कितना होगा, 216 हो जाएगा। 7 का कितना होता है, 49 होता है, फिर उसके बाद 343 हो जाएगा, ठीक है। 8 का 64, फिर 512। इस प्रकार से आपको पूरा 1 से लेकर 10 तक आपसे इसी के अंतर्गत आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि 85 है, फिर 84 है, फिर 92 है, फिर 65 है, 129 है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर किया है, ठीक है। फिर -1 कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, कर दिया है, यहाँ पर -1 किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर दिया, -1 किया है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, आपका जैसे कि +8 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, -1, ठीक है। फिर +8, फिर उसके बाद क्या है, -27, फिर 64। तो देखिए यहाँ पर पहले 1 का क्यूब किया है, ठीक है। फिर 2 का क्या किया है, क्यूब किया है, फिर 3 का क्यूब दिया है, फिर उसके बाद क्या कर दिया है, 4 का
क्यूब दिया है। अब यहाँ पर कैसे किया है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 1 को माइनस किया, ठीक है, 1 का क्यूब किया लेकिन क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 2 का क्या किया, क्यूब किया लेकिन क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या 3 का क्या किया, क्यूब किया लेकिन माइनस हो गया। फिर वहीं पर क्या हो गया, 4 का किया तो क्या होगा, प्लस हो गया। इस प्रकार से क्या है सीरीज, यहाँ पर 2 पैटर्न, यहाँ पर पहले क्या करा, क्यूब को क्या किया, क्यूब किए, फिर उसके बाद माइनस किए, फिर प्लस किए, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि यदि अंतर करने पर संख्या 28, 27, 64 या 125 आए तो तुरंत समझ जाए कि ये क्या है, घन का खेल है, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 से 30 तक का क्या पूरा वर्ग जो है हमेशा याद होना चाहिए, और 1 से 15 तक का, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया, अभाज्य हो गया, सम हो गया और विषम। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो केवल एक या फिर स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। और सम संख्या तो क्या होगा, 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ये क्या होंगे आपका सम होगा। और विषम क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, गणितीय गुणों पर आधारित प्रश्न। तो अभाज्य श्रृंखला क्या हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, केवल एक और स्वयं से विभाज्य होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, छोड़ने वाला पैटर्न, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, एक अभाज्य संख्या छोड़कर अगली लिखना, मतलब कि एक अभाज्य संख्या रहेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा दे देगा। आपको अभाज्य संख्या देखना पड़ेगा, जैसे कि आपको सीरीज अगर दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा, 2 होगा, फिर उसके बाद 5, मतलब कि आपको इस तरीके से नहीं देगा, आपको प्लस में दे देगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 2 का गैप रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, 5 का गैप रहेगा, फिर उसके बाद अगले में क्या होगा, 11 का, फिर उसके बाद 17 का, इस प्रकार से आपको गैपिंग दे देगा, ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि और सम और विषम में क्या होता है, लगातार सम या विषम संख्याओं का क्या होगा, वर्ग या फिर घन होता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपको जैसे कि जैसे 9 है, ठीक है, तो उसमें अभाज्य संख्या आपको नहीं मानना है, ठीक है। 9 को क्या करना, अभाज्य संख्या नहीं, आपको वर्ग या फिर घन पर ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ ये किसी का वर्ग है तो जो इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको अभाज्य संख्या का पैटर्न नहीं लगाना है तब, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अंतर का अंतर बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पहली बार अंतर है, ठीक है, निकालने पर कोई लॉजिक या पैटर्न ना मिले, ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो अंतर का अंतर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 13 है, 21 है, 33 है, 54 है, 51 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, जैसे इन दोनों का गैप क्या होगा, +8 हो गया, ठीक है, इन दोनों का कितना हो गया, +12 हो गया, ठीक है, इन दोनों में कितना जोड़ रहा है, 21 जोड़ रहा है, फिर इन दोनों में कितना जोड़ रहा है, 37। तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं आया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 4 हो गया, फिर इनका क्या होगा, 9 हो जाएगा, फिर इसका क्या होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, ठीक है, इसके 9 किसका है, 3 का है, फिर उसके बाद 16 किसका है, 4 का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 51 है, ठीक है, उसमें 25 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपका जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 37 में आपको क्या करना पड़ेगा, 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 51 में, ठीक है, 51 में प्लस 62 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 153 हो जाएगा। मतलब कि आपका यहाँ पर 25 आ गया, 25 में को क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 37 में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, 62 में क्या करेंगे, 51 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 153 आपका अगला पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। फिर देखिए अगले में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मिश्रित और एकांतर श्रृंखला, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, मिक्स्ड एंड अल्टरनेटिव सीरीज चलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एकांतर, ठीक है। अल्टरनेटिव में क्या हो जाएगा, एक प्रश्न में 2 अलग अलग श्रृंखलाएं जुड़ी होती, ठीक है, एक ही प्रश्न होंगे उसमें क्या होंगे, अलग अलग श्रृंखलाएं जुड़ेंगी, ठीक है। फिर इसमें पहचान कैसे करेंगे, तो श्रृंखला में संख्या अनियमित रूप से घटती और बढ़ती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 है, फिर उसके बाद क्या है, 8 है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा,
फिर यहाँ पर क्या है 32 है। इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, एक अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर हो जाएगा 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 48, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का 2 टाइम में, फिर इन दोनों का 2 टाइम में, इन दोनों का 2 टाइम में, फिर इसका, फिर नीचे का अल्टरनेट वाला, फिर इसका और इसका और इसका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इनका अल्टरनेट सीरीज आपका यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा अल्टरनेट वाला है, ठीक है, कौन सा क्या हो रहा है, ठीक है, प्लस कहाँ हो रहा है, इनटू कहाँ हो रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर ए से जेड तक क्या, यहाँ पर आपका अल्फाबेट सीरीज का स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ए से जेड तक सभी अक्षरों की स्थानीय, जैसे कि मैंने अल्फाबेट सीरीज तो आपको जैसे कि अल्फाबेट वाले हैं, ठीक है, वो चीज़ें तो कैसे याद किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप नहीं देखोगे तो मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा अल्फाबेट कैसे याद किया जाता है उसकी पूरे अच्छे तरीके से मैंने ट्रिक आपको बताई हुई है, ठीक है। अब इसमें देखिए साइकिल नीचे, मतलब कि इसमें क्या है, जेड के बाद वापस ए तक आना, मतलब कि जैसे कि आपको जैसे कि क्या अपोजिट लेटर, ठीक है, जेड का क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बी का क्या होगा, ई होगा। तो इस प्रकार से आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, FCIR है, ठीक है, GELR है, ठीक है, HGOR है, ठीक है, फिर उसके बाद IIR है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, आपको वर्ड दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, +1 है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, जी, मतलब कि ये हो गया, ये पहले वाले से हो रहा है, फिर उसके बाद ये होगा H हो गया, ठीक है, H के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका I हो गया, ठीक है, I के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर J हो गया, ठीक है। आई आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर जे हो जाए, आई के बाद क्या होगा, जे हो जाएगा, इस प्रकार से। और सी है, ठीक है, सी के बाद क्या है, यहाँ पर प्लस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ई के बाद जी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, +2 हो जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, +2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, थर्ड वाले रो में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका +3, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 0 आपका प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट में आर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो लेटर सीरीज है, ठीक है, अल्फाबेट वाली सीरीज है, वो इस प्रकार से बनेंगे। और नंबर सीरीज है वो भी क्या हो जाएंगे, नंबर जैसे कि इंटू हो गया, डिवाइड हो गया, अल्टरनेट नंबर, ये सारे टाइप के बनेंगे, ठीक है। अब देखिए अगले में क्या करना है आपको, जैसे कि इसमें वर्णमाला, ठीक है, अक्षर संख्या जो श्रृंखला है, ठीक है, दोनों चीजें इसमें मिक्स रहेंगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वर्णमाला और गणतीय अंकों का क्या करना पड़ेगा, मिश्रण होता है, ठीक है। ये आपका कौन सा टाइप हो जाएगा, थर्ड टाइप होगा, जिसमें अल्फाबेट और क्या हो जाएंगे आपके, जैसे कि नंबर, दोनों क्या होंगे, मिक्स टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल जो प्रोसेसिंग है, तो इसमें क्या होगा, अक्षर और अंक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब कि अक्षर भी रहेंगे और क्या नंबर, ठीक है, वो भी क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अक्षरों के लिए जैसे कैजुअलिटी हो गया, अंकों के लिए गैप लॉजिक का एक साथ उपयोग करें, मतलब कि जैसे कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सा, जैसे कि लेटर कैसे याद किया जाता है, कि अल्फाबेट मतलब जो नंबर है उसके कैसे याद किया जाता है, अगर ये आपको अच्छे से याद है तो आपको ये सीरीज वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको दे दिया, जेड दिया है, फिर उसके साथ कितना दे दिया, 26, फिर एक्स है, फिर यू है, फिर क्यू है, 17 है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 26 में ये आ रहा है, फिर उसके बाद 24 है, फिर 21 है, फिर उसके बाद 17, तो मतलब कि यहाँ पर कितना हो रहा है, -2, -3, -3, और यहाँ पर क्या है, -4। तो अगले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जैसे कि कितने हैं, 5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर जैसे कि ये बनेगा 24 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, 17, ठीक है। पैटर्न को अगले से हल करें, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच का, पहले तो सबसे पहले आप कुछ मत करिए, पहले डिफरेंस इनका कितना है वो देखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा कि मतलब कि क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कि इंटू हो रहा है, डिवाइड हो, कि स्क्वायर है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए हमारा जैसे कि कितना है, यहाँ पर आपको कम से कम कितने, मतलब कि जैसे कि मिनट में का 30 सेकंड में आपको कम से कम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके आप पूरे सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे पूरी गणना करने से बचना है, आपको सारी गणना नहीं करना है, ठीक है, मतलब कि कम करना है,
ठीक है। अंतिम अंकों को जोड़ना है या फिर गुणा करके विकल्प से मिलाए, ठीक है। मतलब कि जो अंतिम अंक है उनको क्या करना है, जोड़ना है या फिर घटाना है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, वहां से जो आपको दे देगा ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उससे क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, जैसे कि गुणा श्रृंखला से सटीकता गुणा करने के बजाय आपको क्या करना है, लगभग मान का प्रयोग करें, ठीक है। जैसे कि 200 क्या है यहाँ पर 70, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 280 तक लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको, ठीक। तो यहाँ पर और जैसे डिजिटल सम हो गए, यदि संख्या बहुत बड़ी है तो अंकों के योग का पैटर्न, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा नंबर क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, बीच में कितना मतलब कि प्लस हो रहा है तो उस पर आधारित आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि उल्टे क्रम में क्या करना है, यदि प्रारंभ में क्वेश्चन मार्क है तो पीछे से हल करें। जैसे स्टार्टिंग में आपको क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, पीछे में 8 दे दिया, फिर उसके बाद क्या दे दिया, 16 दे दिया, ठीक है। तो आपको पीछे से देखना पड़ेगा कि कौन सा क्रम यहाँ पर चढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जैसे कि दे दिया कि यहाँ इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन दे देते पैटर्न पे आधारित, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि दे दिया कि यहाँ पर कौन सा है, जैसे लाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे वाला लाइन है, यहाँ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, तो इस पर कैसे करेंगे, तो संख्या पहले घटती है फिर तेजी से क्या होती बढ़ती है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दशमलव का भी जान है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि मतलब कि जैसे 0.5 का ज्यादातर गुणा होता है तो आप पहले उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि 0.5 है उसको जोड़े या फिर गुणा करें, ठीक है। और फिर उसके बाद नॉन वेरिएबल जो रहते हैं, आकृति का दक्षिणावर्त, ठीक है। क्लॉकवाइज और क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज गुणन का आकृतियों में तीरों का दिशा और आकृति के स्थान पर परिवर्तन, मतलब कि आपको जैसे कि ये दे दिया, ठीक है, ये दिया है, आपको देखना पड़ेगा जैसे कि ये वाले जो आपका एरो है, ठीक है, पहले नीचे गया, फिर साइड में गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ पर गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे है। ये कौन सा हो जाएगा, नॉन वेरिएबल, मतलब इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा। इसमें जैसे कि आपका अल्फाबेट भी नहीं आएगा, नंबर सीरीज भी नहीं आएगा, बस आपको दे देगा, ठीक है, आकृति आपको दे देगा, उस आधार पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए आपको कहाँ कहाँ जैसे कि गलतियां नहीं करनी है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको श्रृंखला दे दिए, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि कहाँ मतलब कि कहाँ प्लस हो गया, कहाँ गुणा कर दिया। तो यहाँ पर श्रृंखला में भी जटिल गुणा का लॉजिक जो आपको क्या करना है, गुणे का, भाग का, या फिर क्या करना पड़ेगा, तुरंत प्लस या फिर माइनस को लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और जल्दबाजी में आप जैसे कि क्वेश्चन देखे और जल्दबाजी में जोड़ या घटाना नहीं करना है, ठीक है। और जैसे कि केवल पहले दो पदों को देखकर पूरी श्रृंखला का नियम मान ले, पहले और दूसरे को देख के सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा भी देखना पड़ेगा, उसके बाद अगला पैटर्न आएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जब साधारण गैप काम ना करे तो आपको क्या करना, अभाज्य संख्या, ठीक है, जैसे आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, इंटू, डिवाइड या फिर स्क्वायर काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, जो प्राइम नंबर वाले हैं वो वाले पैटर्न देखना पड़ेगा कि कहाँ 2 प्लस हो रहा है, कहाँ 5 प्लस हो रहा है, कहाँ 7 प्लस हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो देखिए मैंने आपको सारी चीजें जैसे कि बता दिया है कि कौन कौन से मतलब कि किस किस आधार पे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि जो नंबर सीरीज है हमारा, ठीक है, जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है सीरीज, ये सारी चीजें मैंने बता दी। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, और 4 टाइप के भी सब टाइप हैं, ठीक है। तो सारे जो जितने भी टाइप हैं तो हम देखेंगे उस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। कब देखेंगे, अगले लेक्चर पे देखेंगे। तो बने रहिएगा, ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो देखिए अगले में देखेंगे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड, तो पूरा जैसे ये वाला वीडियो तो आपने पूरा अच्छे से ही देखिए, इसका रिवाइज भी करिएगा, इसके रूल्स भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, ताकि अगला जो हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू सो मच।